Hello everyone, good morning. I welcome you all in Dr. सीमा बायोलॉजी क्लासेस। यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती हैं बायोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक्सप्लेनेशन वीडियोस, जो कि बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जाता है सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ की सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड की जाती है, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकें। आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे पहले भी हमने वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, जिनमें MCQ सीरीज और एक्सप्लेनेशन वीडियो शामिल हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स और मेनली क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स होते क्या हैं। तो ये एक प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स हैं। हम बात कर रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स की, और इससे प्रीवियस वाले वीडियोस में जो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप देखिएगा, हमने सभी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स को डिटेल्स में समझा दिया है एक एक करके, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साथ ही साथ गोल्जी एपरेटस, और जो भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है उन सबको हमने समझा दिया है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल होता है। सेल ऑर्गेनेल मीन्स आप सभी को पता है कि जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं और हेल्प करते हैं सेल को प्रॉपर फंक्शनिंग में। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पे कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल की बात की जा रही है, तो बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। These are the organelles or cell organelles. Plastids are the cell organelle which are present in plant cells only. ये एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये क्लियर कर लीजिए। और दूसरा, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, एंड ये लीव्स में पाए जाते हैं, जो कि लीफ को कौन सा कलर प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, आपको दिख रहा है पिक्चर में, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहले देखिए, हमने बात की जो कि प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर ही प्रोवाइड नहीं करते हैं प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कलर प्रोवाइड करने के लिए नहीं होते हैं, इनका दूसरा फंक्शन भी होता है। इन सभी फंक्शन को हम आपको डिटेल में बता देते हैं। तो अब हम बात करते हैं प्लास्टिड्स की, ठीक है। प्लास्टिड्स को अब हम आपको शुरू से इंट्रोडक्शन से बता देते हैं, उसके बेसिक से बता देते हैं कि प्लास्टिड्स होते क्या हैं। तो देखिए, जो प्लास्टिड्स होते हैं ये सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। ओके, फर्स्ट थिंग। और प्लास्टिड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहले होते हैं कलर प्लास्टिड्स। अगर कलर प्रोवाइड करते हैं ये किसको, प्लांट्स को। आपको पता है कि हम प्लांट्स की सेल ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं आज, जो कि प्लास्टिड्स हैं। तो अगर ये प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करने का काम करते हैं तो हम इन्हें कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। नाम से ही पता चल रहा है, क्रोमो मीन्स कलर और प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड्स। वो प्लास्टिड्स जो कि प्लांट को कलर प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ओके, और अगर ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन सा कलर प्रोवाइड करते हैं। अगर ये क्रोमोप्लास्ट ओनली ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं तो इन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ओके, जो कि प्लांट्स की लीव्स में पाए जाते हैं और लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ जो यंग स्टेम्स होते हैं, जो शूट्स होते हैं, वो भी हरे कलर के होते हैं। तो उन सब में क्या पाया जाता है, देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे कि वो ग्रीन कलर के होते हैं। अब दूसरा देखिए यहाँ पे जो है रोडोप्लास्ट एंड फियोप्लास्ट। तो ये भी एक तरह के कलर प्लास्टिड्स ही होते हैं, लेकिन ये आते हैं नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स में। इन दोनों को किस प्लास्टिड में रखा जाता है, नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स में। नॉन ग्रीन का मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड नहीं करते हैं, नॉन ग्रीन। क्लोरोप्लास्ट कौन सा हो गया, जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये जो रोडोप्लास्ट और फियोप्लास्ट है वो कौन से हो जाएंगे, जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इन्हें नॉन ग्रीन प्लास्टिड कहते हैं। अब अगर ये ग्रीन कलर प्रोवाइड नहीं करते तो कौन सा कलर प्रोवाइड करते हैं, देखिए, रोडो मीन्स रेड कलर, ओके, और फियो मीन्स ब्राउन या येलो कलर ये प्रोवाइड करते हैं। लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पील, इन सबको जो भी कलर प्रोवाइड किया जाता है फ्लावर्स को, वो इन्हीं
इन्हीं के कारण होता है, यानी नॉन ग्रीन प्लास्टिड्स के कारण ही ये कलर पाए जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड का, यानी कि प्लास्टिड्स के दूसरे टाइप की, जो कि ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जाने जाते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? ये कलर्ड प्लास्टिड नहीं होते हैं, पहली बात तो जान लीजिए, कलर प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, कौन सा फंक्शन करते हैं? ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं, ये प्लांट्स को स्टोरेज में हेल्प करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। दे टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, फूड का स्टोरेज करते हैं, और ये 3 टाइप्स के होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट फूड का स्टोरेज करते हैं तो इन्हें एमाइलोप्लास्ट कहा जाता है। ओके, अगर ये प्रोटीन फूड मटेरियल्स का स्टोरेज करते हैं तो इनको प्रोटीन प्लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, या एल्यूरोप्लास्ट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्या बोला जाता है इन्हें? एल्यूरोप्लास्ट। और थर्ड टाइप देखिए आप यहाँ पे बीच में बना हुआ है एलायोप्लास्ट। एलायोप्लास्ट का मतलब क्या होता है कि जब ये ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्टोर करने का काम करते हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स को जब स्टोर करते हैं यानी फैट स्टोरेज का काम करते हैं प्लास्टिड्स, तो उन्हें हम एलायोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ओके, ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया प्लास्टिड्स के टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। ओके, ये बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनाइड्स, ये सब जो मैंने बता दिया वही सब दिया हुआ है। और फैट सोलूबल कैरोटीनाइड्स होते हैं, मींस ये स्टोरेज का काम भी करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे समझा दी हैं। अब हम मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की ओर। यहाँ पे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ओके, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी स्पेशली हम बात कर रहे हैं अब ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट की, जो कि प्लांट्स की लीव्स में, यंग स्टेम्स में और शूट्स में पाया जाता है, और किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रीन कलर के लिए। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में, यानी इट हेल्प्स इन द ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी। सनलाइट में से सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का काम किया जाता है क्लोरोप्लास्ट के थ्रू, और फिर फोटोसिंथेसिस में मेन रोल प्ले करता है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि फूड फॉर्मेशन में हेल्प करता है प्लांट्स को। इसीलिए इसे किचन ऑफ द प्लांट्स के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? किचन ऑफ द प्लांट्स के रूप में जाना जाता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की। अब यहाँ पे हम आपको डिटेल में स्ट्रक्चर बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा स्ट्रक्चर है? देखिए आपको दिख रहा होगा, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि इसके चारों तरफ जो है तो 2 मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। तो ये कैसा सेल ऑर्गेनेल है? डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल। एक आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है और एक इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल कहलाता है। फर्स्ट थिंग ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। और दूसरा देखिए, जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है यानी जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये फ्लूइड बिखरा रहता है। ये क्या है? ये वाला पार्ट, ये जो है ये फ्लूइड है, इसे बोलते हैं स्ट्रोमा। ये क्या कहलाता है? स्ट्रोमा, यानी कि मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन होता है जिसमें बहुत से एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ओके, ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। ये कहलाता है स्ट्रोमा, ये पोर्शन, यानी कि ये फ्लूइड पोर्शन। अब स्ट्रोमा के अंदर अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या पाए जाते हैं? फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए आप इस तरह से जो बहुत सारे जो फ्लैटेंड सैक हैं वो आपस में यहाँ पे अरेंज है। ये आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसे हम किस नाम से जानते हैं? थाइलेकॉइड के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? थाइलेकॉइड। या थाइलेकॉइड को बताने से पहले आपको यहाँ पे हम ग्रेनम बता देते हैं। ध्यान से देखिए, ये हो गया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यानी दोनों मेम्ब्रेन हो गई बाहर की और अंदर की, यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, यानी आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। और ये जो फ्लूइड बिखरा है वो स्ट्रोमा हो गया। अब इस स्ट्रोमा में देखिए ये जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ये पाया जाता है, यानी कि बहुत से थाइलेकॉइड जो है वो आपस में मेम्ब्रेन्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। ये देखिए आप यहाँ पे ये एक दूसरे से मेम्ब्रेन्स के थ्रू यहाँ पे अटैच है, यानी फ्लूइड पोर्शन हुआ स्ट्रोमा। और ये जो पूरा मेम्ब्रेनस पोर्शन हुआ, ये जो पूरा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, जाल जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ये कहलाता है ग्रेना। क्या कहलाता है? ग्रेना। ठीक है,
तो और एक स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम ग्रेनम बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे थाइलेकॉइड अरेंज है। तो ये हो गए फ्लैटेंड सैक। ये देखिए जो ग्रेनम में जो एक अगर आप एक की बात कीजिए कि ये क्या अरेंज है, जैसे पाइल्स ऑफ कॉइन। आपको बता दें कि जैसे सिक्के होते हैं तो हम सिक्कों को आपस में ऐसे अरेंज करके रख दें, अगर एक के बाद एक अगर हम इस तरह से सिक्कों को अरेंज कर दें तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। सेम ये स्ट्रक्चर कहलाता है थाइलेकॉइड। क्या कहलाता है? थाइलेकॉइड। यानी कि सिक्के कैसे होते हैं, कॉइन्स कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं, और बहुत सारे सिक्के को रख दीजिए तो पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह बिल्कुल स्ट्रक्चर दिखता है, ये आपका थाइलेकॉइड। और इसको बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ग्रेना। जब ये इस तरह से मेम्ब्रेनस, जब बहुत सारे थाइलेकॉइड आपस में स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो इसे बोलते हैं ग्रेना। और एक पाइल को देखिए यहाँ पे कितने पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये एक हो गया, फिर इसके बाद ये दूसरा हो गया पाइल ऑफ कॉइन्स की तरह स्ट्रक्चर, और फिर ये तीसरा हो गया। यानी कि 4 जो पाइल्स ऑफ कॉइन्स के तरह के स्ट्रक्चर यानी थाइलेकॉइड आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इनमें से सिर्फ एक को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ग्रेना कहते हैं। और पूरे के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्लूरल में इसको एक को ग्रेनम कहते हैं सिंगल को, और प्लूरल को ग्रेना कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। तो ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। तो सबसे बड़ा जो मेन रोल प्ले किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, स्ट्रोमा के थ्रू। आपको बता देते हैं यहाँ पे किसके थ्रू, स्ट्रोमा, जिसमें कि एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और दूसरा जो होता है मेन स्ट्रक्चर वो क्या होता है, थाइलेकॉइड, जिसमें कि लाइट रिएक्शन यहाँ पे होती है। अब देखिए आपको एक एक करके इसके बारे में बता देते हैं। स्ट्रोमा क्या होता है, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। थाइलेकॉइड यानी अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स को हम थाइलेकॉइड कहते हैं, पहले ही हमने आपको बता दिया। देन ग्रेना देखिए, प्लूरल में से ग्रेना कहा जाता है, यानी कि थाइलेकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स, इसी स्ट्रक्चर को ग्रेना कहते हैं। और एक सिंगल को ग्रेनम के नाम से जाना जाता है। और लैमिली यानी कि देयर आर फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस ट्यूब्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमिली। इनको ये जिससे कनेक्ट होते हैं, हमने आपको बताया था कि ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो एक दूसरे से कनेक्ट है तो ये लैमिली कहलाता है। और फिर यहाँ पे ये ल्यूमेन है, यानी कि जो फ्लूइड भरा हुआ है, द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड इनक्लोज अ स्पेस, जो इसके अंदर स्पेस है वो लैमिली के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे टॉपिक है या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है रिलेटेड टू क्लोरोप्लास्ट, वो क्या है कि क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। रिमाइंड दिस टर्म, याद कीजिए ये टर्म मैंने आपको पहले भी बताया है। कौन से वीडियो में बताया है, माइटोकॉन्ड्रिया में, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल के रूप में जाने जाते हैं। जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके स्ट्रोमा में भी एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स के साथ साथ डीएनए मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स, अपने खुद के सेल्फ डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में। और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये खुद अपने प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन, ये प्रोटीन सिंथेसिस करने में कैपेबल होते हैं, इसलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम एनी 2 सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, तो आपको क्या आंसर देना है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब बता देते हैं थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो कि मेन फंक्शन है क्लोरोप्लास्ट का। तो देखिए कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं स्टोमेटा के थ्रू, जो कि लीव्स में पाए जाते हैं, और वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके। और जो मेन फंक्शन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के थ्रू किया जाता है वो क्या है कि ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी, सनलाइट से सोलर एनर्जी को क्या कर रहे हैं ये, सनलाइट से सोलर एनर्जी को यहाँ पे एब्जॉर्ब करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज में, यानी कि फूड फॉर्मेशन की प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। और क्या रिलीज होता है यहाँ पे, ऑक्सीजन। क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। तो रिएक्टेंट क्या हुए यहाँ पे, जो रिएक्टेंट है जो भाग ले रहे हैं वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो प्रोडक्ट्स यानी जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो बन रहे हैं वो क्या है, तो वो क्या होता है, ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ओके, और बता दें
द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो 2 स्टेप्स में होती है। पहला है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ पे होती है? थाइलेकॉइड में। ये देखिए आपको पाइल्स ऑफ कॉइन्स की तरह स्ट्रक्चर जो है ग्रीन इन कलर थाइलेकॉइड। तो यहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है, यहाँ पे लाइट लिखा हुआ है, और जो स्ट्रोमा होता है वहाँ पे क्या होता है आपका? डार्क रिएक्शन होती है। अब लाइट और डार्क रिएक्शन क्या होती है ये भी आपको बता देते हैं। तो लाइट रिएक्शन का मतलब होता है कि लाइट रिएक्शन इज द इनिशियल स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें कोई फूड का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि वो प्रोसेस होती है विच ट्रैप्स लाइट एनर्जी टू प्रोड्यूस एटीपी एंड एनएडीपीएच। यानी कि लाइट रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है, और डार्क रिएक्शन में इसी एटीपी और एनएडीपीएच की मदद से, यानी इस एनर्जी की मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है। तो आई होप कि इट इज क्लियर टू यू ऑल। पूरा का पूरा जो क्लोरोप्लास्ट है उसका स्ट्रक्चर और जो मेन फंक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, किस पार्ट्स में कौन सी रिएक्शन होती है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने व्यूज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन कर सकें। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।